सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। अज़ाज़ेल के विषय में हम 3 किताबों में से देखेंगे। हनोक की किताब, तालमुद और बाइबल से हम तीनों में देखेंगे और आपको यह निर्णय लेना है क्या सही है क्या गलत है। आप लगातार इस अध्ययन को देखें ताकि आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। अज़ाज़ेल बाइबल में एक स्पष्ट अकाई के रूप में प्रकट होता है जो हारून से पाप का बलि का बकरा प्राप्त करता है। हालांकि ये हनोक की पुस्तक और अपोक्रिफ फल ग्रंथों में अज़ाज़ेल एक दृष्टा था, एक देवदूत जिसने मनुष्यों को भ्रष्ट किया और उसके बाद ईश्वर का विरोध किया। पहले हम हनोक की पुस्तक को देखेंगे। जब हम हनोक की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि मनुष्य परमेश्वर ने सीधे सादे भोले भाले या मूर्ख जैसे बनाए थे, जो कि यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ स्वर्गदूत द्वारा सिखाया गया। स्वर्गदूत पृथ्वी पे आते हैं और मनुष्यों को सिखाते हैं, ऐसा हनोक की किताब कुछ बताती है। मनुष्य एक बिल्कुल अनजान पशु जैसे थे। जब हम हनोक की किताब को पढ़ेंगे तो इस विषय में हमें पता चलेगा। हनोक की किताब बताती है अज़ाज़ेल गिराए हुए दूतों में से एक है जिसने परमेश्वर का विरोध किया। जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सारे अधिकार मनुष्यों को दिए थे, तो इस विषय पर विरोध करता है कि ये कौन है जो कि हमसे बढ़कर है, जो सारे अधिकार इसको दिए जा रहे हैं। इसलिए अज़ाज़ेल परमेश्वर का विरोधी हो गया। अज़ाज़ेल एक समूह का लीडर था, यानी कि नेता। बस यही कारण था कि वहाँ से परमेश्वर का विरोध करने लगा। यह स्वर्गदूत पूरे समूह के साथ इन्होंने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की पुत्रियों से शादी की और उनसे अपने बच्चा पैदा किए। उनको सारी कलाएं सिखाईं, लड़ना, मार काट करना, स्त्रियों को श्रृंगार कराना, बहुत सारे कार्य, घर बनाना, इस तरीके के कार्य उन्होंने सिखाए और परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर का इनकार कर दिया। इस तरीके का हनोक की किताब हमें बताती है गिराए हुए फरिश्तों के विषय में। स्वर्गदूतों और मनुष्यों के संभोग से जो बच्चा पैदा हुए थे वे दोगले बच्चा हो गए थे और उनका डीएनए बदल गया था। इसलिए पूरी पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और यह परमेश्वर की नज़र में दुष्ट और दुष्टता थी। परिणाम भयानक था। इस कारण से परमेश्वर ने पृथ्वी को मिटा डाला या जल प्रलय से ख़त्म कर दिया। बात यह आती है कि ये ज्ञान हनोक की पुस्तक हमें बताती है। जो बच्चे पैदा हुए थे वो भिन्न प्रकार के हो गए थे। डीएनए बदलने के कारण वो तरीके से हो गए थे। अभी हमने हनोक की किताब के विषय का देखा। तालमुद क्या कहती है अज़ाज़ेल के विषय में? अज़ाज़ेल को अज यानी कि मजबूत या खुदरा और एल शक्तिशाली, इसलिए एक मजबूत पहाड़ का एक प्रयोगक माना जाता है। यह अज़ाज़ेल पर्वतमाला में से सबसे मजबूत था। शब्द इब्रू में अज़ाज यानी कि मजबूत होना और एल ईश्वर से निकाला गया है। ईश्वर मजबूत रहा है, ईश्वर मजबूत करता है या ईश्वर का मजबूत, इस तरीके के इसके अर्थ बनते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार इस योगिका का अलंकारिक अर्थ अष्टता यानी किसी के खिलाफ मजबूत होना या नाम ऊबड़ खाबड़ और मजबूत पहाड़ी चट्टान का उल्लेख कर सकता है जिससे बकरी को नीचे उतारा गया था। अज़ाज़ेल का अनुवाद बलि का बकरा के रूप में किया गया है क्योंकि यह बकरा लोगों के पाप के साथ उस पर रखा गया था।
फिर उसे एक चट्टान पर भेज दिया गया था। यह जंगल में नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गया था। बलि का बकरा शब्द का अर्थ एक व्यक्ति से आया है जो अक्सर निर्दोष होता है, जिसे पापों के लिए दोषी ठहराया जाता है या दंडित किया जाता है। आधार दूसरों की पीड़ा। हम यहाँ पर तालमुद जो बता रहा है वो एक जगह का नाम बता रहा है जो चट्टान है और मजबूत है। इस तरीके की एक जगह है जिसे हम अज़ाज़ेल कहते हैं। ये हो गया तालमुद का ज्ञान। अब हम बाइबल से जो बाइबल बताती है उसके विषय में जानेंगे। लेव्य व्यवस्था 16:8, हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अज़ाज़ेल के लिए हो, और जिसे बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अज़ाज़ेल के लिए चिट्ठी निकाले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अज़ाज़ेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। लेव्य व्यवस्था 16:21, हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करके और उनको बकरे के सर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार किया जंगल में भेज के छुड़वा दें, और वह बकरा उनके सब अधर्मों के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इसका अर्थ जो था वो इस तरीके का अर्थ था कि मजबूत और ईश्वर से संबंधित उसका अर्थ है। यहाँ बाइबल में हमें कोई भी फरिश्ता और या स्वर्गदूत इस तरीके का नज़र नहीं आ रहा, जबकि तालमुद और बाइबल एक स्थान को दे रहे हैं, जो बाइबल को दे रहे हैं कि ये बाइबल में एक जगह का नाम जो है वो बताती है कि एक स्वर्गदूत है, उसने विरोध किया। हे प्रियो, मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है और हनोक की जो किताब है वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा नहीं लिखी गई, क्योंकि हनोक जो है जल प्रलय के पहले पैदा हुए थे और जल प्रलय से पहले लिखने के लिए कोई सामग्री उपस्थित नहीं थी। यदि जल प्रलय से पहले लिखने के लिए सामग्री थी तब भी वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जल प्रलय के बाद कुछ भी नहीं रहा, वो सब मिट गया था। मेरे प्रियो, निस्संदेह यह परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि किस्सों कहानियों में अपना मन ना लगाएं, जैसे कि अंत के समय में बहुत से झूठे प्रचार होंगे और लोगों को गुमराह कर देंगे। यह एक तरीके से गुमराह कर देने वाला वचन है जिसे अज़ाज़ेल कहते हैं, जबकि इस जगह पे अज़ाज़ेल जो है एक जगह का नाम है और इसको हम प्रभु यीशु मसीह से भी जोड़ सकते हैं कि क्योंकि वो निर्दोष था और सारे पाप, पूरे जगत के पाप उसके ऊपर लादे गए थे। हनोक की किताब है, एक विरोध करता है और इसमें कभी भी विश्वास ना करें। अपना विश्वास जो है हमेशा परमेश्वर पर रखें। तो आपने जान लिया होगा कि हमें क्या करना है, और ये जगह का नाम है अज़ाज़ेल, ना कि कोई स्वर्गदूत है। ऐसा कहीं पे भी ना तालमुद बताता है और ना बाइबल बताती है। तालमुद यहूदियों की किताब है। हम तो सिर्फ बाइबल के ऊपर विश्वास करेंगे। जय मसीह की।